अच्छा टेंडेंट है बाद में ले लेंगे, पहले इसको इसको खत्म करते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं इस बैच में बाबू? इस बैच में आपको फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर चल रहा है ना। तो 14 टाइप का फ्रैक्शन डिफाइन किया, उसमें बाबू आपका 5-6 नंबर है आपका कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो कम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? शांति से समझना है राजदीप। जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या सर? जैसे बाबू आप लोग ऐसे कहीं देखते हो 3/2, तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। ये 3/2 क्या है सर? फ्रैक्शन है सर, है ना, फ्रैक्शन है, ठीक है ना। लेकिन बाबू अगर न्यूमरेटर जैसे 3/2 में क्या है, न्यूमरेटर इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया, ठीक। तो कम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं बाबू? आपका 14 टाइप्स का फ्रैक्शन होता है ना, 14 टाइप का होता है ना, ठीक। जो छूटा वो अपना लिखना राजदेव। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन रहे। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? एक ऐसा फ्रैक्शन लिख लेते हैं जैसे 3/2 हो गया, ये न्यूमरेटर वाला हो गया पूरा। और डिनोमिनेटर में 7 मान लो 4 लिख लेते हैं, है ना। 7/4 ले लेते हैं। और ये डिवाइड वाला लाइन हो गया। तो ये डिवाइड वाले लाइन के ऊपर न्यूमरेटर है तो खुद एक फ्रैक्शन में है। डिवाइड वाले लाइन के नीचे एक बाबू है ना डिनोमिनेटर है, और ये खुद एक फ्रैक्शन में। तो जिस फ्रैक्शन का बाबू न्यूमरेटर भी क्या रहे? फ्रैक्शन रहे, और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन रहे, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते थे। प्रीवियस क्लास में इसका बेसिक बताया था ना। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पहले पहचानने के लिए आना चाहिए। न्यूमरेटर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, है ना। या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हो जाए, या कोई एक भी रहेगा, खाली न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन रहेगा तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, खाली डिनोमिनेटर रहेगा तो भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रहेगा तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मन से समझते चलना, ठीक। अब इसी से रिलेटेड क्या है? क्वेश्चन है। ये सब कहाँ यूज होता? तो जब आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे ना, तो वहां पे आपको ये सब आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे? कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया इसी टाइप का आ गया 8/9/10, लो अब यही चीज नहीं आता आपको सोल्व करने, तो क्या होगा? आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो गलत कर दिया जाएगा, है तो ना। सेम ही लिखा हुआ है। ठीक। आँख खोल कर पढ़ो, ठीक है ना, से में लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? कैसे सोल्व करेंगे, यही आपको सीखना है ना, यही आपको सीखना है ना, ठीक। ठीक। नेक्स्ट, अब देखो कैसे करना है। तो देखो बाबू, यहाँ बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रहेगा ना, तो एगो लाइन क्या रहेगा? बड़ा लाइन रहेगा। यहाँ पे 3 गो लाइन रहेगा, तो क्या रहेगा? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन है। तो 3 लाइन में बाबू जो बड़ा वाला लाइन दिखाई देगा या मोटा दिखाई देगा, दो तरीका होता है। कंप्यूटर वगैरह में बाबू लाइन ये है ना ठीक कर देता है। कैसे कर देता है? ठीक कर देता है। टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो ठीक मोटा लाइन कर देगा, ठीक है ना। तो 3 लाइन में बाबू, ये म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? बहुत पिटेंगे। 3 लाइन में बाबू जो बाबू बड़ा लाइन रहेगा उसको हम लोग डिवीजन लाइन मानेंगे। 3 लाइन में जैसे ये वाला लाइन बड़ा है तो इसको डिवीजन लाइन मानना। अब शांति से समझना। तो न्यूमरेटर ये क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया। ये क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, ठीक। डिवीजन वाला लाइन किसको मानेंगे? जो लाइन लेंथ में बड़ा रहे चाहे साइज में मोटा रहे। अगर लेंथ इक्वल होगा तो साइज में क्या रहेगा? मोटा रहेगा, है ना। तो ये न्यूमरेटर हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। शांति से पढ़ना है राजदीप। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप आपको आपको ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, ठीक। अब लिखेंगे कैसे? न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन लिख लो 3/8। कैसे लिखना है? न्यूमरेटर का फ्रैक्शन लिख लीजिए 3/8, ठीक। ये जो डिवीजन वाला लाइन है, शांति से समझना, ये डिवीजन लाइन है, डिवाइड लाइन। तो इस लाइन के बदले क्या देना? डिवीजन देना, इस तरह से। न्यूमरेटर में है जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन लिख लो, इस लाइन के बदले डिवीजन दे दो। और ये नीचे में क्या? 30/4 है, तो इधर क्या लिख लो? 30/4 लिख लो। बात हो गया खत्म। कुछ नहीं किया। ये जो डिवीजन वाला लाइन किसका अनम्यूट है जी? ये डिवीजन वाला लाइन है, इसको डिवीजन का साइन दे दिया, है ना। और नीचे 30/4 है तो 30/4 लिख लिया, हो गया खत्म, ठीक। आगे आपको पढ़ाए थे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 3/8 डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये वाला नंबर उलट जाता है। 30/4 है ना, तब 4 क्या होता है? 30 हो जाता। ये उलट जाता है ना। क्या होता है? जैसे डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता। तो इसके बाद वाला जो भी फ्रैक्शन रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है? 13/4 से 4/30 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4/30 हो जाता है ना। मन से समझना सोलोनी श्वेता, ठीक। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट करते वहाँ चलना, है पे ना। 3/10 है, आप 3/8 लिखें। अच्छा 3/10 है, सॉरी बाबू, हाँ 3/10 है, चलो ठीक, 3/10 है, 3/10 लिखेंगे ना, नंबर में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट। अब इतना हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको क्या करो? सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करने वाला सारा बच्चा को अबे करता है। कैसे कटेगा? 3 से ये 10 कटेगा, 3 से 30 कटेगा 10 टाइम में, ठीक सर? हाँ सर। फिर बाबू क्या करेगा? इसको ये 4 2 है तो 2 से काटो, 4 से काटो 2, अब 2 से काटो 5। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया? 2। और डिनोमिनेटर में क्या? 5 × 10, 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2/50। सर तो और ये कटेगा। कॉम्प्लेक्स और कटेगा, ठीक और कटेगा, ठीक है और कटेगा। 25 मान में 2 से ये 10 कटेगा 5 टाइम में, तो ऊपर में मान रहे ऊपर में कुछ नहीं ना बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। नीचे 5 × 5, 5 5 जा 25। जिसको नहीं समझ में आया शांति से लिखो, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त्य वीडियो ऑन करो जी, ठीक ऑन है। उससे ज्यादा 7 8 9 इंपॉर्टेंट है, 7 8 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट समझना, हमने क्या बोला, आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कैसे पहचानोगे। तो एगो बाबू आपको क्या दिला रहेगा, एगो आपको शैतान किसका माइक अनम्यूट है जी। अब ये वेटिंग रूम इनेबल कर देते हैं, बहुत हो गया इस परेशान के लिए। चलो अब नहीं आवेगा, ठीक वेटिंग रूम अब कोई नहीं आवेगा। जैसे 4/7 है, 7/4 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे सर, न्यूमरेटर भी एगो फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन, बीच में एगो लाइन क्या होगा, सारा लाइन एक के जैसा रहेगा। बहुत आप लोग क्लासीफाई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो एगो लाइन लेंथ में बड़ा देगा चाहे मोटा देगा, है ना। तो ये बड़ा है तो ये ऊपर वाला नंबर लिख लेना 4/7। ये डिवीजन लाइन हो गया, तो इसके बदले डिवीजन सिंबल दे दो। लिखना अभी लिखना नहीं है राजदीप। फिर 7/4 है, ये है 7/4, तो डिवीजन 7/4 कर दो। उसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना है, 4/7 हो गया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो। जैसे मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करते 7/4 क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, उलट जाता है। अब देखो ये कटता है, नहीं कटता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कटता, 4 से 7 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, है ना 49, ठीक ठीक बोल। दूगो लिखो, इरेज करते तो फिर आगे बताते हैं, इरेज करते तो फिर आगे बताते हैं। सक्षम बाहर चल गया जी, इसी के नाम आपके नाम से बाहर कौन है, चलो ठीक है बाबू, कोई परेशान कर रहा हो, लिखो जल्दी सक्षम। हाँ स्वाति, सर मैंने सर जो फर्स्ट में आपने प्रोसेस किया उसको छोड़ दिया है। नहीं अभी सीखो ना बाबू, छोड़ोगी काहे, अभी सीखो ना, अभी कछुए ना हो, खरगोश बनोगी तो छोड़ना। जल्दी लिखिए। पहले से आंसर कर दिया था तो सर मैंने वो प्रोसेस नहीं किया। सर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है इस बार की सर नहीं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। इसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा बाबू, ये सारा का सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। सर थोड़ा सा 8 समझा नंबर राजदीप, देखिए ना सर 8 नंबर। थोड़ा सा समझा राजदीप बाबू। हाँ सर। हाँ समझते चलना, समझते चलना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए बाबू। अर्नब वीडियो ऑन करो जी, यार बाबू वीडियो ऑन करो। सर सेवेंथ वाला 7th वाला बता रहे हैं, 7th वाला बता रहे हैं, 7 8 9 बता रहे हैं, इरेज करके बता रहे हैं। सर मन से 8 पढ़ना, तक अरे बता रहे हैं मेरे लाल, बता रहे हैं, बता रहे हैं। मन से पढ़ते चलना है बाबू, साल 7 नहीं। बाय 24 आएगा। अच्छा ठीक है, उत्कर्ष बाहर है जी, नाम चेंज करके आता आने दो। नेक्स्ट बाबू, चलो ठीक है। सर नंबर 6 मत मिटाइएगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सर मैं अभी कर रहा हूँ। जल्दी करो। अंशिका क्या इधर उधर कर रही है जी। सर पहला का आंसर 1/25 ही ना था। अब ये समझो, ये बाबू आपको देखने में शक्ल सूरत सेम है, 7 8 9 10 सबका सब सेम है, लेकिन अंतर है, लेकिन क्या अंतर है, ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी बात है बाबू, आपको जरूर जानना चाहिए। मैथमेटिकल बाबू, मैथमेटिक्स में 99% स्टूडेंट का मैथमेटिक्स कमजोर होता है, क्यों सर, इसलिए बाबू कि उसका बेचारा का बेसिक कमजोर होता है ना, ठीक है। स्कूल वाले टीचर तो पढ़ाते बाबू, आते हैं लेक्चर लिखाते समझ चल जाते, समझ में आवे चाहे नहीं आवे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो छोटा छोटा बात आपको ध्यान देते चलना। 7 नंबर देखो, 7/3 है और डिवाइडेड बाई क्या 8 है, ठीक। नेक्स्ट, है ना, सर लिखे नेक्स्ट, नहीं पहले समझो, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, शांति से समझना, देखो क्या है बाबू, जैसे आपको बताया वही तरीका आपको फॉलो करना है। हमने आपको क्या बताया, कुछ नहीं बताया सर,
ये न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो गया, डिनोमिनेटर आपको वो मिक्स फ्रैक्शन में क्या रहेगा, न्यूमरेटर फ्रैक्शन रहेगा, चाहे डिनोमिनेटर रहे चाहे दोनों फ्रैक्शन रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये डिवीजन लाइन है। तो 7/3 हो गया, डिवीजन लाइन के बदले डिवाइड देंगे, और नीचे में 8 है तो 8 लिखेंगे। कितना आसान चीज है, इससे आसान कुछ है बाबू। 7/3 हो गया, डिवीजन हो गया, है ना, डिवीजन लाइन पर डिवीजन 8 है तो 8 लिखेंगे, है ना, 8 है तो 8 लिखेंगे, ठीक ना, है ना। ठीक है बाबू, नेक्स्ट। अब आगे क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ नहीं ना कुछ है तो नहीं कुछ है तो यहाँ 1 दे दो, किसी नंबर के नीचे नहीं कुछ होता तो 1 होता। नेक्स्ट समझना, 7/3 डिवीजन के बदले किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो उसके बगल वाला जो पड़ोसिया नंबर होता है वो कहता है हम उलट जाएंगे। जैसे डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो आप डिवीजन को मल्टीप्लाई उलट दिया तो एक बगल में जो नंबर इधर आए तो ये भी कहता हम भी उलट जाएंगे, है ना, है ना। वो दो दोस्ती आ रही है तो एगो कहा हम ऊपर जाएंगे तो दूसरा हम भी पीछे पीछे जाएंगे ना, दोनों जाएगा, है ना। तो वही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाला नंबर उलट जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कटेगा नहीं कटता, 7 वाला नीचे कोई है ये नहीं, 8 वाला है, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 वहाँ 8 3 जा कितना 24 हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, आँख खोल के लिखना, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। 7 कितना है, बड़ा लाइन है, और 3 है और 8 है, देखो दोनों नॉर्मल स्टूडेंट से पूछोगे तो दोनों सेम ही समझेगा, है ना, कुछ अंतर नहीं है सर, शांति से समझना। यहाँ भी 7/3 7 के डिवाइड बाद बाई, डिवाइड है। बड़ी है हाँ छोटी है समझ में। अच्छा ठीक है, 7/3 डिवाइड बाई 8 है, यहाँ भी 7/3 डिवाइड बाई 8 है ना। लेकिन यहाँ देखो 7 के बाद यहाँ डिवाइड है ना, अंतर होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जो कंसेप्ट सीखा है उसी कंसेप्ट को पकड़ ले रहे हैं, फेविक्यूब की तरह नहीं छोड़ना। 7 लिखेंगे सर, डिवीजन लाइन के बदले हम लोग डिवीजन देंगे सर, और नीचे में जो है वो 3/8 है तो 3/8 लिखेंगे, जो कंसेप्ट सीखा है उसी को पकड़ ले लेना, डिवीजन के बदले डिवीजन। ये छोटा सा बात है बाबू, 9 और 10th वाला स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाता है ना, नहीं होता तो विश्वास करके पूछना, ये क्वेश्चन में दोनों पूछना, दोनों का आंसर बस सेम में बताएगा, ठीक है ना। 9th और 10th वाला बच्चा गड़बड़ा जाता है, डिवीजन है तो पूछेंगे। डिवीजन देना, हाँ पूछना, डिवीजन है तो डिवीजन देना, आई 3/8 है तो 3/8 देना। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे वैसे, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, 7 के नीचे नहीं कुछ है, किसी भी नंबर के नीचे नहीं कुछ होता तो सबका मालिक एक, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अभी बताएं डिवीजन बाबू किस में कन्वर्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई। ये बेचारा एक बगल वाला भी नंबर उलट जाता, पीछे इधर वाला नहीं उलट देना, मर्डर हो जाएगा फिर, है ना, दिक्कत हो जाता है। एक आगे वाला डिवीजन के आगे वाला नंबर उल्टेगा, एक आगे ही है तो ये 3/8 क्या होगा 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, नहीं ना मरेगा, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 8 7 जा 56, और नीचे 1 3 जा कितना 3, तो 56/3, तो दोनों आंसर अलग अलग है ना, दोनों क्वेश्चन में मिक्स्ड अलग है। फ्रैक्शन में 18 होल 2/3। यहाँ से इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट सर कर। कभी कभार सर इसमें जरूरी नहीं है ना कि हर बार हाँ प्रॉपर लिखिए, फ्रैक्शन, कभी कभार इम्प्रॉपर भी आ सकता है ना। हाँ बाबू इम्प्रॉपर प्रॉपर कुछ भी आ सकता है, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना बाबू। यस सर, 10 लेकिन ऊपर नंबर वाला भी प्रॉपर है। प्रॉपर ही आने वाला है, 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट। चलो लिखो, सर मैंने तो एक ही स्टेप में कर दिया। अच्छी बात है। लक्ष्मी थोड़ा सा समझ में आता है, भोली लक्ष्मी है, सक्षम वीडियो ऑन करो जी, लक्ष्य सक्षम, ये मेरा कौन सा फ्रैक्शन है सर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। ये लक्ष्मी थोड़ा सा समझ में आता है भोली, यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोलती बाबू, हमारे यहाँ बच्चा कोई नहीं झूठ बोलता है, सब पढ़े मेरे यहाँ से, यही तो खूबी बाबू कंसेप्ट क्लास का। इम्प्रॉपर ही का डिनोमिनेटर इसको बड़ा मिक्स होगा तो फ्रैक्शन में नहीं करेंगे। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो बाबू। सर साइड मिक्स फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर का ही हम लोग मिक्स करेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर जल्दी नहीं भी करेंगे तो भी आंसर सही ही होगा ना। हाँ भोली, ओके सर। आशुतोष मोबाइल रोटेट करो, भोला कैसे हैंग कर रहा है जी आशुतोष बाबू, खाली गेम गेम खेल खेल के बाबू अथी कर दिया है। सर वेरी गुड बाबू। सर हाँ बाबू,
7:45 हम जाएंगे। कहाँ बाबू? कहीं नहीं सर, बात करना है। कौन है जी बात करना बाबू? पढ़ाई से बढ़कर कौन है बाबू? सर सरस्वती जी से फोन बात करना, आएगा। क्या? सरस्वती जी से बात करना बाबू। नो सर, फ्रेंड से बात करना होगा ना, क्योंकि आज तो स्कूल नहीं गए थे और कल भी नहीं जाएंगे इसी के लिए। चलो लिखो, अच्छा ठीक है, बात कर लेना। नेक्स्ट बाबू, देखो 9 नंबर 10 नंबर लिख लिया राजदीप? रुक जाइए सर, रुकिए। हाँ सर। हाँ बाबू, तेज हो जाना राजदीप, सबसे ज्यादा बाबू बेचारा 8 में बाबू, इसकी बहुत ये है, बीमारी से ग्रसित है। आपकी गलती नहीं है राजदीप बाबू, नहीं कुछ आपको सिखाया नहीं गया तो कहाँ से आएगा? हम बच्चे की गलती नहीं देते हैं, बच्चा को जैसे ढालेंगे वैसे न ढलेगा जी। सर रुकिए। जल्दी लिखो। सर ओके, तो खाली। प्राइज मनी सबको क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, आप लोग सारे पेरेंट्स से बाबू है ना 500 रुपया ज्यादा भेजने कह दीजिएगा, प्राइज मनी दे देंगे। बस प्राइस मनी। जल्दी लिखो। वर्क सर। देखो 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर है ना, 9 नंबर 10 नंबर, 8/9 अब बटा है ना, तो या तो बाबू आपका क्या रहेगा, बोल्ड लाइन लेंथ सेम रहेगा तो एगो लाइन क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा। 9 नंबर इधर 10 नंबर, दोनों एक साथ करते हैं ना। लंबी भी नहीं होगी डिवीजन लाइन और बोल्ड भी नहीं होगी तो? नहीं बाबू, रहेगा ही बहुत, नहीं तो फिर आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि कौन है, वैसे बाबू होगा ही नहीं है ना, वो फिर एरर में आ जाएगा। थोड़ा बहुत है ना, 4 गो आंख लगा के देखना है ना, छोटा मोटा कुछ रहबे करेगा, नहीं तो किसको पता चलेगा बाबू है ना कौन से कौन है। तो अगर सारा नहीं सेम रहे, हुआ तो? अरे शैतान, जैसे मान लो 8/9 शांति समझो, आइयो बराबर 3/2 है, सारा सेम है, चलो ठीक है, ठीक है, सारा का सारा सेम है। तो सर 8 ऐसा डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 करना है। अगर ऐसे ऐसे ही सारा का सारा सेम है, शांति से शांति सुनो, सारा का सारा सेम है, तो ये 8/9 न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन मान लो और ये डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन मान लो, है ना। अगर सारा लेंथ सेम है, वो तो चार डिजिट है ना, 3 गो है, तो ऊपर वाला को 2 का न्यूमरेटर मान लो, नीचे वाला को डिनोमिनेटर मान लो, है ना, तो ये आपका क्लासिफाई कर सकते हो। अगर इसमें सेम होगा बाबू तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दुइये को अगर लाइन रहेगा सेम रहेगा तो किसको मानेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बाबू हो सकता है बाबू, अगर इस तरह से रहे आपको, मैंने 4 डिजिट रहे, जैसे 8 बटा कितना मान लो 9 है ना, ये सारा का सारा लेंथ क्या है, सेम है, तो इस केस में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला 2 को हम न्यूमरेटर मान लेंगे और इसके नीचे वाला को क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर मान लेंगे, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, डिवीजन लाइन हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। इसको इरर कहते हैं, अगर सर सेम हो तो सर उसको इरर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छी बात है। उत्कर्ष नमन जी बाहर चल गया जी, चलो लगता है बाहर चल गया है। उत्कर्ष वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट, अब देखो 9 नंबर 10 नंबर, 9 नंबर 10 नंबर हम लोग सोल्व करते हैं ना। आप लोग लीव मत करना शैतान, ये वेटिंग रूम इनेबल है, ठीक है ना, फिर जाओगे तो फिर आने में दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे करेंगे सर, तो इसी तरह से बाबू, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहीं पे लिखते हैं बाबू, है ना, 8/9 है, ये डिवीजन लाइन है, तो डिवीजन लाइन है, ये डिवीजन लाइन, इसके बाद डिवीजन दे दो, और नीचे 18 है तो 18 लिख दो, यही करो, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट 8/9 है ना, ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 18 के नीचे नहीं कुछ है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करे के मैंने कर लो, 2 से काटोगे तो 4 और 2 से मरेगा तो 9, उसके बाद नहीं ना कटेगा, तब 4 हो गया ऊपर में और नीचे 81 हो गया। इसमें समझो, पहले इसको समझ लो उसके बाद लिखना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, उत्कर्ष नमन बाहर है जी, सब शैतान परेशान करके रख देता। नहीं सर, आ गया तो चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू इसको समझो, तो यहाँ भी यही हल करेंगे बाबू, राजदीप मन से पढ़ना। ये देखो 8 है सर, यहाँ ऊपर ही ना डिवीजन लाइन है, ये ना मोटका लाइन है, तो इसके बदले क्या देंगे, डिवीजन देंगे, और ये डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पे क्या भोला मेरा, ये न्यूमरेटर हो गया, ये 8/9 क्या है, न्यूमरेटर है, 8/9 क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक। आइए 18 क्या है, डिनोमिनेटर है, 18 क्या है, डिनोमिनेटर है, सर 9 और 10 तो सर सेम ही है। ठीक। नेक्स्ट बाबू,
यहाँ 8 सिर्फ क्या है, न्यूमरेटर है, यहाँ सिर्फ 8, ये बोल्ड लाइन है, तो ये सिर्फ न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में सिर्फ 8 है। आइए बाबू 9/18 क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो दोनों अंतर है, दोनों में क्या है, अंतर है ना। ठीक, ठीक सर, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो 8 हो गया, ये बोल्ड लाइन है, मोटा है, मोटा है, मोटा है ना जिससे, हाँ जी, तो डिवीजन हो गया, बटा 9 बटा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा शैतान फोन के लिए, 9/18 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/1, डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन, 18/9। सर ये है ना, इसमें आ रहा है सर आंसर, सिर्फ नंबर में आ रहा अच्छा ठीक है, 9 2 जा 18, तो 18 2 जा 16, तो आंसर क्या हो गया, 16 हो गया, आंसर 16 हो गया। लिखो बाबू, कहा हुआ जी। हाँ, सर अगर हम 18 into 8 कर देंगे फिर बाद में 9 लिखेंगे, सर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लास्ट में कैसे करेंगे? सिंपलीफाई उसको करो ना, वेटिंग रूम में ये आपको एंट्री दे दिए, ठीक है ना, एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तन्नू वीडियो ऑन करो जी, इतना लिखिए जल्दी से। डन सर। नेक्स्ट बाबू, इसमें कुछ कुछ और हम लोग कर लेते हैं, जितना भी टाइप है इस पे, है ना, पूरे पृथ्वी पे जितना भी टाइप है सब कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट क्लियर आप लोग को? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जैसे 3/x है, समझेगा जब ये x छोड़ो, 3/2 - 5 डिवाइडेड बाई बाबू, है ना, 4 नंबर की ओ 1 होगा। 11 लिखो, 11 लिखो, 4/3 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, लिखो, समझाते हैं। राजदीप वीडियो ऑन करो बाबू। सर इसमें भी बोर्ड मास यूज होगा ना? अब देखो बाबू कैसे करेंगे, आप शांति से समझना। लिख लिया जी, लिखिए जल्दी से, इतना जल्दी से लिखो, फिर आगे समझाते हैं। डन। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या करना है जी, अब शांति से सुनना, लिखेगा तो बुद्धि बढ़ा। लिख लिया राजदीप, अब भोला, चलो ठीक है, अब शांति से सुनो राजदीप, बाद में लिखिया। देखो यहाँ पे ये डिवीजन लाइन है, तो पहले ऊपर वाला का हिसाब किताब करो ना, पहले इसको सोल्व करो, पहले आप क्या करो, इसको सोल्व करो और फिर इसको सोल्व करो। तो इसको अगर मन है बाबू साइड में, तो साइड में भी सोल्व कर सकते हो, शांति समझना। मतलब हमारा मन क्या कर रहा है सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर इसको सोल्व करने का, तो 3/2 - 5, तो ऐसा का तो सोल्व करे बचपन में पढ़ाए थे, जिस समय वो 21 साल का था, छोटा आइंस्टीन था, उसी समय बताए थे। इसको पहले सोल्व करो, 3/2 - 5, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो सोल्व करो कितना, 2 1 कैल्सियम 2, यहाँ 3 - 1 × 2 2 है ना, 1 का ये 2 हो गया, × 5 है ना। नेक्स्ट 3 माइनस कितना, ये सब बचपने में पढ़े ले, 2 × 5 कितना, 10 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 10 बचपने में पढ़ा है, सारा चीज आपको बचपन में सिखा दिए। 3 - 10 कितना, -7/2 है ना। ठीक सर, मतलब क्या सर, एक वो बादल हो गया, मतलब ऊपर वाले को सोल्व किए तो -7/2 आ गया, है ना। ठीक सर, इसी तरह से नीचे वाले को सोल्व करो, नीचे वाले को सोल्व कर। हाँ बोलिए सर पहले सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं सर? डिवीजन लाइन है यानी कि वो डिवीजन होगा तो, लेकिन सर डी पहले आता है बोर्ड मास, पहले डिवीजन करेंगे। बोर्ड, स्वाति अरे नहीं बोर्ड मास पढ़ेगी, स्वाति का पैर दर्द कर रहा है। क्या हो गया कछुआ का, तो पैर दर्द कर रहा, दिमाग तो सही है ना।
कहाँ भाग गए? बोल के तुरंत चल गई बाबू। कछुआ, शैतान पैर ना दर्द कर रहा बाबू, दिमाग तो सही है ना जी, दिमाग से थोड़ी पढ़ रही हो, पलक पैर से थोड़ी पढ़ रही बाबू। कछुआ, डर लगता है कि उसका दिमाग घुटने में है इसलिए। बहुत बोलता है, समझ रही? दिमाग घुटना में बाबू। हमारी कच्छू सबसे तेज एक दिन बनेगी, अभी तो बहुत बहुत तेज हो गई, अभी और हो जाएगी, हल्ला मत करो। नेक्स्ट बाबू। नहीं कर रहा सर, मम्मी आपको बोली। अच्छा ठीक, आप पढ़ाई करो, ठीक है ना। देखो तो हमारे इस आते गार्जियन यहाँ डरते, मेरे बच्चे डरते नहीं। नेक्स्ट बाबू, फिर अरे देखो इसका शैतान, पहले डिवीजन भी करोगी बाबू तो आपको ये वाला टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लो इसको डिवीजन ऐसे लिखोगे, इसका 3/2 - 5। विक्रम फोन चला रहा है। बहुत पिटेंगे ये, है ना। तो डिवाइड कैसे करोगी? पहले इसको सोल्व करो, पहले जो ये डिवीजन लाइन के ऊपर है तो इसको पहले सोल्व करो, उसके बाद इसको सोल्व करो, तब करो, ठीक है ना। आओ ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो फिर गलती कर बैठोगे। पहले ऊपर है न्यूमरेटर में, इसको सोल्व करो, डिनोमिनेटर वाले को सोल्व करो। तो 4/3 - 7 कितना? इसको सोल्व करो तो ये बचपन में सीखे हुए कि 1 1 हो जाएगा। 1 3 का एलसीएम अभी कितना भी होता है? विक्रम 3 फोन यूज 3 कर रहा होता है। है। अच्छा ठीक है, 3 1 जा 1 हो गया, न्यूमरेटर में 4 हो गया, -1 का टेबल पढ़ो, 3 कितना का 3 टाइम में इंटू 7 टाइम में। नेक्स्ट 1 4 जा 4, 3 7 जा 21/3। अभी तो बचपन में पढ़ा है। 4 - 21 कितना? -17, है ना, बाई 3 हो गया। तो एक बादल ये हो गया, है ना। ऊपर वाले को सोल्व किया तो -7/2 आ गया सर, नीचे वाले को सोल्व किया तो -17/3 आ गया। तो लिखो, ये हो गया, कितना हो जाएगा बाबू? -7/2, है ना। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई माइनस कितना? 17/3। सर कैसे? आप कैसे खोजे? कहाँ रहता है, कुटाई खोज रहा का? इसको सोल्व किए बाबू, इसको सोल्व किए, है ना भोला। ये आपका ब्लैक कलर हो गया। इसको हमने 21/34 है। इसको सोल्व किया बाबू तो ये वाला आ गया, -17/3 आ गया। इसको सोल्व किया भोला तो आपका ये वाला आ गया, सर 21/34 है। ये वाला आ गया, है ना। अभी ये कौन सा हो गया सर? सर मिक्स माइनस फ्रैक्शन है माइनस ये। काट सकते हैं। हाँ, माइनस माइनस काट सकता है। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो -7/2, इस डिवीजन लाइन के बदले कितना? डिवीजन, नीचे वाला ऊपर में चल जाएगा, 17 कितना? 3, है ना। तो ये माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस हट गया, ठीक। अभी इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सर, लिखो इतना, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सालनी कहाँ चल गई? 21/34। अच्छा सर ठीक। ड्राइंग। सर विक्रम हाँ फोन जी। यूज कर रहा है सर जो सर, उसको क्वेश्चन है, सर जो नहीं क्वेश्चन है सर 3/2 माइनस साइड से, मतलब वो फुल में सर वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नहीं है। आपने जो बादल बना के लिखा नहीं है वो उसको नहीं भी है लिखना कम्प्लेक्स, है। वो कम्प्लेक्स फ्रैक्शन नहीं है। सर उसको क्या आपने जो बोलेंगे? बादल बना के लिखा है वो उसको भी लिखना हाँ है। हाँ, उसको भी लिखना, उसको भी लिखना। सर बादल वाले को भी लिखना है। तो लिखेगा ना जी। सर उसको क्या बोलेंगे? अरे वो सिंपल फ्रैक्शन बाबू हद करता है जी। तो कैमरा ऑन नीचे कीजिए ना। अरब का बाबू कहाँ आया? अरब, चलो ठीक है। सर वो आपने माइनस को काटा है। हाँ, माइनस ऊपर भी है ना, माइनस नीचे भी है, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ओके सर। श्वेता सलोनी, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? सर जो आपने साइड में लिखा है वो बादल बना है, उसको हमें बीच में नहीं लिखना, साइड में ही लिखना है। साइड में लिखो, सुंदर लगेगा, बीच में लिखोगी अच्छा नहीं लगेगा। ओके सर। तो ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर, ये मैथ जब सॉल्व करोगे ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, तो वहां पे ये सब आएगा, तो नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। तो किसको उलट पुलट कर दोगे पता नहीं चलेगा। जाना है ज्योति? यस सर। जाइए जाइए विक्रम बाबू। फोन यूज सर कर रहा है, कुछ तो सर बोल फिर उसको। फोन नहीं उठाता है, लोग बहुत गंदे है। हाँ बहुत, क्यों उठाएगा बाबू? पहले आप पढ़ने में तेज होइएगा तब ना। सर आदमी क्या देख के ना, सर
सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन से बायो का जो भी लिखते हैं सब मेरा देख के लिखता है, अपना टाइम सब गायब हो जाता है। देखो बाबू, आदमी एक दूसरे अरे का मैं भी फोन देख रहा हूँ। इम्पोर्टेंस देता है बाबू, है ना। जब कोई आप पढ़ने में बहुत तेज रहोगे, कॉल करोगे, डेफिनेटली उठाएगा। पहले अपने आप को इतना तेज कर दो बाबू कि आपका किसी को हिम्मत नहीं होगा कि आपका फोन काट सके, है ना। तो नो इसके लिए सर, आपको वैसा नहीं होता है। पता है सर, जो तेज होता है ना, वो हम लोग क्लास की टॉपर, उसका भी फोन कोई नहीं उठाता है। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, विक्रम जा रहे कैमरा हैं। डाउन करो जी। विक्रम कैमरा डाउन कीजिए बाबू। सर वो फोन देख रहा है। बहुत हल्ला कर रहा है, शांत रहिए। सर सच में वो देख रहा है। अच्छा ठीक है, उसको जाके पीटेंगे, मैंने जल्दी लिखो। सॉल्व कर दिया है सर। अच्छी बात है। आगे हम लोग इसको कैसे करेंगे, 7/2 इसको हम लोग डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट बाबू। सर मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। यस आप सर। तो बच्चा। सर वो वाला सर रैप मत कीजिए, मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू इसको कैसे करेंगे। 7/2 है सर, और डिवीजन है बाबू 17 कितना है, 3 है। ठीक। अब आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको क्या करेंगे, ये उत्कर्ष शैतान, सेम स्टेप रिपीट कर दिए। इसको हम लोग क्या करेंगे। हाँ, सेम स्टेप, ताकि ऊपर वही चीज है ना बाबू। उत्कर्ष न मन जी बाहर है जी, ऐसा परेशान करके रख देता नहीं सर। 7/2 है बाबू। ये डिवीजन किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये उलट जाएगा, 3/17। मरेगा नहीं, मरेगा कोई किसी से नहीं मरा था। नुमरेटर नुमरेटर 7 3 जा 21, 17 2 जा 34, है ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो वो। नेक्स्ट का क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। विक्रम को एक बार तो देखिए। अच्छा, उसको पीटते हैं। डन सर। एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को, है ना। सर मेरा आंसर सही है। विक्रम कैमरा डाउन करो जी। विक्रम कैमरा डाउन कीजिए, शैतान खाली बैठ के ठीक। कर लिया था। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, इसको ऊपर लिखते हैं, एक बोर्ड में जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स तो इसको फ्रैक्शन से मिक्स रिलेटेड, फ्रैक्शन में नहीं करे। ये मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा जी। दिमाग वहाँ खराब है। हमेशा मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वही मिक्स फ्रैक्शन में जाता है। इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना होगा बाबू, कितना होगा इसका। 12 12 नंबर। 12। जैसे क्या 4/9 है, माइनस क्या दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ, डिवाइडेड बाई, ठीक, 5/3, अब प्लस मान लो 1 कितना है, 6 है। पहले अभी समझो, उसके बाद लिखना, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले एक बार सीख लो। सर, ये हम भी लोग क्या वैसे करेंगे, हाँ वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग न्यूमरेटर को सोल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर, ये वाला टर्म मेरा न्यूमरेटर है, इसको सोल्व कर लो। और ये टर्म डिनोमिनेटर है, तो ये सोल्व कर लो। तो ये सोल्व कर लो, तो बचपने में सिखा देते 4/9, ये 4/9 और -2/3। तो ये तो सोल्व करे ला बचपने में सिखाते हैं ना, ताकि बाबू आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होवे। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 9 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -3 का टेबल पढ़ो, 9 3 टाइम में इंटू 2, यही होगा। 4 -3 2 जा 6/9। 4 -6 कितना होता है, -2 होता है। 4 -6 कितना होगा, -2/9 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे सर, तो मेरा ये बादल बनेगा। ऊपर वाले को सोल्व किए, ये हुआ। नेक्स्ट नीचे वाले को सोल्व करो, 5/3 और +1/6। तो ऐसा का, तो ये तो फ्रैक्शन का एडिशन सिखेबे करते शुरू में। 3 6 का एलसीएम 6 है ना। ठीक सर, एलसीएम उलसीएम में मेरा बच्चा को दिक्कत नहीं होता, एक लाइन में ले लेता। 3 का टेबल पर 6 2 टाइम में, मल्टीप्लाई 5, 6 का टेबल पर 1 मल्टीप्लाई 1, है ना। 2 5 जा 10 और +1 1 जा 1, कितना हो गया, 11/6 हो गया। ये हो गया। तो नीचे वाले को सोल्व किए सर, तो मेरा ये बादल आ गया।
तो ऊपर वाला का सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गया, तो ऊपर वाला को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -2/9 आ गया, डिवाइड वाला लाइन। नीचे वाले को सोल्व किया तो 11/6 आ गया। इसके बाद ऐसा का तो हम बतेबे किए हैं, है ना, ऐसा के तो बता रहे हैं। क्या बता रहा है, -2/9 और डिवीजन लाइन के बदले डिवीजन दे दो। 11 बटा कितना 6, आगे -2/9, है ना, डिवीजन को कैसे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला नंबर वो उलट जाएगा, 6/11। मारधार होता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़ो, तो मरता तो है जाके 3 से 3 टाइम में 3 से 33 आएगा। 2 2 जा 4 हो गया, एक गो माइनस है ना तो रह जाएगा और 33 हो जाएगा। -4/36। हाँ तो लिखो, ये हो गया इसका सॉल्यूशन और ये वाला इसका हो गया। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं करेगा सर, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेगा। सर ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन है बाबा, लिखो जल्दी से। जब समझाएंगे राजदीप तो समझना है बाबू। हाँ जी, साइंस को फेयर कैसे करूंगा मैं जब मेरे को वीडियो नहीं मिलेगा तो? वीडियो बाबू बाय चीज देखना, साइंस देखना, मिल जाएगा, कहाँ से छूटा हुआ है। तो वही तो नहीं पता कहाँ से छूटा हुआ है। सर मैं फेयर को छोड़ के अब आज से जो स्टार्ट करूंगा वही सब अब कर लूँ, फेयर जरूरी है करना। हाँ कौन सर। दो बच्चा गया जी, आरब गया जी। तो सर मैं हूँ। अच्छा सर चलो। सर हाँ जी, आपने मजा आ जाएगा। अच्छा सर डायरेक्ट यस, ओके सर। अंशिका कहाँ गेले जी, अंशिका मोबाइल रखा जी, विक्रांत परसों ने इसको मोबाइल लग कूटे हैं, फिर मोबाइल पकड़ ले है। सर मोबाइल नहीं दिख रहा था। सर नहीं झूठ देख बोल रहा रहा है, सर झूठ बोल रहा है सर वो शांत रहो, शांत रहे बाबू। 3 बच्चा गया कौन जी, सलोनी श्वेता तो है, ये है, राजदीप है, सक्षम है, पापा ये अंशिका कहाँ गेलो जी, अंशिका। फोन आ रहा है। इसके बाद अगला फ्रैक्शन हम लोग का कौन सा है बाबू, वो सर पढ़ेंगे, ये आपका सर बताती हूँ। इम्प्रॉपर सर फ्रैक्शन इसके बाद रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आसान है, उससे भी क्वेश्चन आता है। सर उसके जल्दी लिखिए। 9 और 10 नंबर में तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, एक एक पेज में ही हो जाएंगे। हाँ बाबू, छोटा छोटा है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट सीखना था। उल्टा उल्टा सर अभी मैंने नहीं लिखा। जल्दी लिखो, क्या कर रहा है अगस्तिया, सर हम करें बादल हमें मेडिटेशन। बनाना है। अच्छा दे रहे हैं बाबू, मोबाइल रोटेट करो काव्या। सर ये बादल हमें भी बनाने हैं। अब बना लीजिए, दिक्कत क्या वो, एक पेज में हो बादल में जाएगा। नहीं बना रहा हूँ सर मैं, ऊपर सर देखिए मेरा पेज बादलों से भर चुका है। अच्छी बात है, चलो ठीक। सर बारिश हो जाएगा सर। सर फिर तो मेरी कॉमेडी नोटबुक मत ही कीजिए। गीली हो जाएगी पूरी। सर अजीब नहीं जल्दी लिखो लगेगा बादल बनाने से? सर अभी नहीं भेजिए, गरजने शालिनी लगेगा बाबू शालिनी फेयर करके नहीं भेजिए शालिनी। सर, थंडर सर स्टॉर्म आ वेरी जाएगा गुड, सर, हम लोग जल्दी से टीचर्स डे बादल के बनाइए। सेलिब्रेशन का तैयारी कर रहे हैं। जी शैतान हमेशा सेलिब्रेशन। लिखा है। हाँ 33, 11 3 जा 33। सर नेक्स्ट हाय सर। बाय सर, कुटिए देंगे, बाय बाय सर कह रहे होमवर्क देंगे अब। अच्छा होमवर्क देंगे, 13 नंबर। सर रोमन में नहीं सर, हिंदू अरेबिक में लिख दीजिए। 10 बाय बाबू, 3 बाय बाबू 5। सर ये तो बहुत इजी सर दिया हुआ है। हाँ भला 10 बाय बाबू 3 डिवाइडेड बाय 5। बादल बनाना पड़ेगा। हाँ जी बदल बनाओगे नहीं जी, क्या हुआ जी, भोले भोले काव्या।
सर थोड़ा लाइन बढ़ा दीजिए ना, समझे फर्स्ट 30 नंबर में सर नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है। सर एकदम सर कौन लंबा सा लाइन है? बोर्ड तक। कौन सा लाइन है देखो ना जी, आपको कॉपी में मिलेगा, ज्यादा स्पष्ट नहीं मिलेगा, अपने कॉमन सेंस लगाना। सर पूरा बोर्ड जितना बड़ा लाइन बना दीजिए। क्या हुआ काव्या? सर बोर्ड ब्लर हो रहा है। अच्छा ठीक है, सही हो जाएगा। जो जो बच्चा नहीं भेजेगा वो उसको कूटेंगे भर पेट। सर मैं 2 स्टेप में ही बना रहा हूँ सर। बादल बादल वाला बना के भेजना है। हाँ जी। सर बादल क्यों बना? आ रहे हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे डीएमए भेज दीजिएगा, मुझको ब्लर आ रहा है। सर ब्लर बल्ला। आ रहा है। सर बस सर बस सर सर और क्वेश्चन मत दीजिए। सर इतना ब्लर ही आ दे। रहा है। सब अच्छा प्लीज ठीक है, भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप अभी रुको 1 मिनट, 1 सेकंड, अभी रुको, अभी तुरंत HD क्वालिटी हो रहा। ब्लर आ रहा। एचडी। सर 4K सर 4K। सर आपको पता है, मैं जब रिकॉर्डिंग देख रही थी तो मैंने आपका वीडियो 2x पर करके देखा, आप इतना तेज हो। सर व्हाट्सएप ग्रुप में डीएमए डाल देंगे, स्क्रीन ब्लर हो। सर 20 नंबर कहाँ गया? सर मैंने तो 0.25 सर वेरिएबल तो आप नहीं बताया सर। वेरिएबल गुड इवनिंग। दर्द ठीक हो गया कछुआ? स्वाति, पैर लेग वाला पेन ठीक हुआ बाबू?